हाँ, फॉरवर्ड पास जो है वो हमने कर लिया था। सर आई कुड डू टिल, अच्छा फॉरवर्ड पास तक ही कर पाया आप, वो हमने करा, बैकवर्ड पास भी करा था मैंने, बताया था आपको। और ये जो है हमने न्यूमेरिकल इस पर फोकस कर रहे थे। ठीक है, एक छोटा सा न्यूरल नेटवर्क बनाया जिसमें इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर थी। ठीक है, 3 लेयर वाला न्यूरल नेटवर्क था। ओके, एंड जो है बायस आप दे रहे हो यहाँ पर। ठीक है, B1 B2। ओके, एंड जो है सिंपल सी मैथ्स जो कि लगती है वही अप्लाई कर रहे थे। ठीक, लेट मी अगेन रिवाइज द कॉन्सेप्ट व्हाट वी हैव लर्न, देन आई विल गो टू द कोडिंग पार्ट जो कि इम्प्लीमेंटेशन है, वो अपन देखेंगे। ठीक है, सो हियर आई एम शेयरिंग माई एंटायर स्क्रीन। ओके, तो भाई बात ये है, आपने इनपुट लेयर ली, उस पर 2 न्यूरॉन रखे, हिडन पे 2 न्यूरॉन रखे, आउटपुट पे 2 न्यूरॉन रखे। आपने इनपुट दे दिया I1 I2, हिडन H1 H2 और ये O1 और O2। ठीक है, अब यहाँ से जो रिजल्ट आया वो इसमें भी गया, इसमें भी गया, यहाँ से जो रिजल्ट आया इसमें भी गया, और ऐसे करके आपको रिजल्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ठीक है, और फाइनली इन भाई लोगों ने रिजल्ट दे दिया। तो ये जो दिवेश कह रहा है कि सर मेरे से फीड फॉरवर्ड तो हो गया, ठीक है, यहीं तक कि मैं कर पाया हूँ। तो फीड फॉरवर्ड जो है सबसे आसान है, मैंने उस दिन भी बोला था। और कैलकुलेशन कैसी क्या रही? कैलकुलेशन ऐसी रही कि सर यहाँ पर W1 ये हो गया, W2 ये हो गया, W3 और ये हो गया W4। इस तरीके से वेट्स असाइन किए गए। आपने बोला सर W1 X1 प्लस W2 X2 प्लस B1 कर देंगे तो सर जो है मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, Y मिल जाएगा मुझे। और सर ये जो Y मिलेगा उसको नेक्स्ट में क्या करूंगा, एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर रख दूंगा। तो मेरे को जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो एज एन इनपुट दूंगा दूसरे में। अब एक्टिवेशन फंक्शन जो आपको इस एग्जाम्पल के अंदर है वो सिग्मोइड है, जो वैसी कठिन है। आप चाहो तो एक्टिवेशन फंक्शन चेंज कर दो, कोई इशू नहीं है, रेलो ले लो आप, इससे काम कर लो। ओके, और रेलू का कॉन्सेप्ट प्रीवियस क्लास में भी बोला मैंने, और अभी भी बोल रहा हूं कि भाई यदि नेगेटिव वैल्यू रहेगी तो 0, और पॉजिटिव रहेगी तो वही की वैल्यू, वही की वही वैल्यू दे देगा। W1 आपको पता, X1 आपको पता, W2 X2 और B ये सब तो आपको पता है। ये Y की वैल्यू क्या आई है, यदि पॉजिटिव आ रही है तो ये की उठा के आगे फेंक दो, तो ये बड़ा आसान हो जाएगा, और ये पूरा न्यूमेरिकली आसान हो जाएगा। फिर तो सिर्फ यदि कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है तो वो आ रही है आपके सिग्मोइड के कारण। तो भाई आउटपुट पे इसने जो भी रिजल्ट्स निकाले, ठीक है, O1 एंड O2 ये निकाले, और इसमें एक्चुअल भी थे रिजल्ट्स आपके पास। फिर क्या हुआ, एरर की बात हुई कि भाई चलो पता करो। तो आपका जो आउटपुट था माइनस एक्चुअल आउटपुट था, ठीक है, उनके बीच के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस O2 माइनस जो दूसरे वाले का एक्चुअल था उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। और 2 क्यों करा, क्योंकि 2 आ रहे हैं ना आउटपुट, मुझे कॉस्ट फंक्शन निकालना होता है ना, क्योंकि एक का तो लॉस फंक्शन होता है और दोनों को मिलाओगे तभी जाकर तो कॉस्ट फंक्शन होगा, 2 है ना ये। ठीक है, तो कॉस्ट फंक्शन है, ये एरर है। ठीक है, और फिर आपसे बोला कि जो एरर आया है उसके करस्पॉन्डिंग वेट एडजस्ट करो आप। तो मेरे W1 से लेकर W8 तक के सारे वेट एडजस्ट होंगे, और एडजस्टमेंट के लिए क्या करना रहेगा आपको, आपने शुरुआत करी थी W5 से, यहां से शुरुआत करी थी आपने, और आपने बोला था कि W5 जो नया वाला है दैट इज इक्वल टू W5 माइनस अल्फा डेल एल बाय डेल W5, ये बोला आपने। तो भाई ये लॉस ही था, वो जो एरर था, ओवरऑल एरर जो मुझे मिला। बैक ट्रैकिंग के दौरान अपन ये काम कर रहे हैं अब, और यही एल को मुझे एनी हाउ W5 के अंदर लेकर आना, कैसे भी करके कोई ना कोई लॉजिक लगा के आप प्रीवियस इक्वेशनों को ध्यान में रखते हुए इसको W5 की टर्म्स में लेकर आना जरूरी है, तभी जाके ये पार्शियल डिफरेंशिएट होगा।
और जो बोल रहा है देवेश कि सर मेरे से तो ये बैक ट्रैकिंग वाला ऑब्वियसली कठिन मैथ्स है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन भाई मैंने आर्किटेक्चर भी तो छोटा ही लिया है, मैं कौन सा बड़ा आर्किटेक्चर लेके चल रहा हूँ, आर्किटेक्चर छोटा ही है। अब आप देखो जरा कि ये जो ओवन है ये कैसे आया है, अपने आप क्लियर हो जाएगा, W5 के टर्म्स में ही ओवन आया है, ठीक है। तो भाई पुटअप करिए, मिल जाएगा आपको W5 यहाँ पे। यहां पर W5 नहीं आएगा तो इसको निपटा दो, और यहां ओवन की वैल्यू पुटअप करिए, इसका आउटपुट तो मेरे को पता ही है एक्चुअल क्या है, तो यहां पर W5 के टर्म्स में बनाइए आप, और फिर उसको पार्शियल डिफरेंशिएट करिए, और कोशिश करना रेलू एक्टिवेशन फंक्शन ले लो भाई, सिग्मॉइड में दिक्कत आ रही है तो रेलू से काम कर लो, क्या हर्ज है, कर सकते हो, और नया वाला W5 निकाल देना, एक इटरेशन चलाना है बस आपको, मैंने वैसे भी बोला कि 5 इटरेशन करके दो, ठीक है। तो W5 निकलेगा, और W5 के बाद फिर W6 पे काम करना, वो भी ऐसा ही है, W6 इक्वल टू W6 माइनस अल्फा डेल एल बाय डेल W6, बस अब बात ये रहेगी कि तुमको एल में W6 कैसे क्या आएगा ये पता करना पड़ेगा आपको, और आएगा 200% आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि भाई जो लॉस आया है वो ओवरऑल कैलकुलेट हुआ है, तो सारी टर्म्स आएंगी, कोई भी टर्म मिस नहीं होगी, सारे वेट आएंगे इस लॉस के अंदर, बस आपको बैक टू बैक जाना है फॉर्मूले में, तो सब निकल जाएंगे। ओके, तो मेरे सजेशन रेलू लेकर चलो, सिग्मॉइड मत लेना, ओके, और फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूशन वगैरह करिएगा आप, क्योंकि देखिए क्या है, ये मैं आपको ये पढ़ाऊं ये कि देखो भाई उन्होंने ये लगाया है, चेन रूल लगाई है, तो ये रूल लगाई, तो वो यार ये फीजेबल ही नहीं है, ये कहीं से कहीं तक फीजेबल अभी है नहीं, और दूसरी बात ऐसे न्यूमेरिकल को करवाने के लिए आप लोग मेरे सामने यहाँ मौजूद हो, और फिर मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाऊं, वो अपना अच्छा डिस्कशन हो जाए, ऐसे भी कर सकता हूँ मैं, ऑनलाइन में भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवा सकता हूँ, ठीक है। और इनफैक्ट बहुत कुछ तो करवा ही दिया प्रीवियस क्लास के अंदर, सिग्मॉइड के साथ करवा दिया मैंने, और समझा भी दिया प्रीवियस क्लास में, 1 घंटे अपना ये डिस्कशन चला था। अभी अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक्टिवेशन फंक्शन चेंज कर दो, यदि आपको खुद से लग रहा है कि दिक्कत आ रही है सर, तो रेलू कर दो, रेलू में तो आसानी से रिजल्ट मिल जाएगा, ये तो मैथ्स है, ठीक है। तब करिएगा सॉल्व, फिर भी कोई लगता है डिफिकल्टी तो मुझसे पूछेगा, ओके, एक बार आपको आइडिया कॉन्सेप्ट तो लग जाए कि हाँ ऐसे ऐसे सॉल्व होता है, तो देख लेना आगे, ठीक है, ये बात है, ओके, ठीक है। नाउ द कोडिंग पार्ट, इस मतलब अपन न्यूरल नेटवर्क के कुछ एग्जाम्पल देखना चाहेंगे कि भाई इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है सर, कैसी क्या लेयर बनती है, वैसे तो आपको पता है, काफ़ी लोग जनरेटिव एआई में हैं, पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, तो भाई टेंसर फ्लो है अपना फ्रेमवर्क, इसके बारे में आप कई रिसोर्सेज मिल जाएंगे, पढ़ सकते हो आप, टेंसर फ्लो, अब क्योंकि वो डीप लर्निंग है तो भैया टेंसर है, हाई डायमेंशनल डेटा का मतलब टेंसर होता है, ठीक है। टेंसर फ्लो, अब वो डेटा क्योंकि फ्लो कर रहा है, फीड फॉरवर्ड है, न्यूरल नेटवर्क है, तो ये गूगल ने बनाया है, तो तभी गूगल वालों ने इसका नाम टेंसर ऑफ फ्लो रख दिया। पाई टॉर्च भी है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, और पाई टॉर्च जो इनका नहीं है, और मेरे लोकल मशीन पर पाई मतलब टॉर्च दिक्कत देता है चलने में, तो मैं टेंसर फ्लो का यूज करता हूँ, मैं इससे हैबिचुअल हो चुका हूँ, ठीक। तो ये आसान भी मुझे को लगता है, तो फिर टेंसर फ्लो लिया और टेंसर फ्लो से मॉडल ले लिया, और बोला सिक्वेंशियल बनाना है, पैरेलल मॉडल वाली कोई बात नहीं है, मॉडल हमेशा सिक्वेंशियली प्रेफर किया जाता है, कहीं आपने देखा नहीं होगा मॉडल पैरेलल ले लो, ठीक है, कहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है कि टेंसर फ्लो केरास में से मॉडल में से सिक्वेंशियल की जगह पैरेलल लिख दो, नहीं, ये कुछ होता ही नहीं, तुम पैरेलल लेयर अरेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मॉडल तो सिक्वेंशियल ही होगा, लेयर पैरेलल हो सकती है, ठीक है, मॉडल तो सिक्वेंशियल मॉडल ही होगा, फीड फॉरवर्ड है, डेटा आगे फ्लो करेगा, बाद में बैक ट्रैक होगा, ठीक है, तो मॉडल सिक्वेंशियल होता है। सर ये लेयर पैर सॉरी सर, सो ये लेयर पैरेलल कैसे करेंगे सर, क्योंकि एक पहले तो एक इनपुट लेना है ना, हाँ तो हाँ ले लो आप, पहले वन बाय इनपुट ले वन ही लो, करेंगे ना। हाँ
तो वन आप बाय वन ही करना पड़ेगा। वन बाय वन सर देखिए, पैरेलल पैरेलल कैसे करेंगे? होती ना, लेयर पैरेलल होती है। देखिए आप इनपुट तो अभी इनिशियली जो है इनपुट लेयर में आपने इनपुट दिया है ना सर, ये इनपुट लेयर है। ये फिर आगे गया, मान लो एक लेयर और आपने सीक्वेंस में ऐड कर दी, अभी भी सीक्वेंस में चल रहा है। उसके बाद सर खेल होता है, टैपिंग होती है सर। क्या है कि जैसे ये नेक्स्ट, अब मैं एक, दो, तीन इनको जोड़ रहा हूं सीक्वेंस में। यहां से टैप करके सर मैं कनेक्शन जो है ना, करेक्शन जो है, मैं एक और ब्लॉक बना रहा हूं। वहां पर मैं लेयर को पैरेलली अरेंज कर सकता हूं। और कई आर्किटेक्चर है सर ऐसे, तो कई। आप प्री ट्रेंड मॉडल में, कंप्यूटर विजन में, सीएनएन में आप इंसेप्शन उठा लो, इंसेप्शन मॉडल पैरेलल है। आप रेस्टनेट ले लो, रेसिडुअल नेटवर्क, वहां भी पैरेलल कनेक्शन है। और जो ही रिजल्ट आएगा उसको उठा के आगे टैप मार दूंगा मैं इसमें। और और ये भी छोड़िए सर, लेयर भी पैरेलल होती है। ये इंसेप्शन में लेयर भी पैरेलल है, यानी कि एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर और चार लेयर, ये भी पैरेलल है। मतलब इनपुट आया, इनपुट इसको भी गया, इसको भी गया, इसको भी गया और इसको भी गया, और वो भी अलग अलग डायमेंशन की लेयर हैं। ये है आपकी 3x3 की, यह है 1x1 की, यह है 5x5 की, यह है 3x3 की। बाद में और रिसर्च करी उन्होंने, कहा भैया 3x3, 5x5 बड़े बड़े स्पेशल डायमेंशन, इनको छोटा करो। और तो उन्होंने बाद में इसको 1x3 और 3x1 का भी कर दिया, इसको भी पैरेलल जोड़ दिया, ये भी पैरेलल हो गई। तो बिल्कुल कर सकते हो, आर्किटेक्चर डिफाइंड आर्किटेक्चर है। तो लेयरों का पैरेलल अरेंजमेंट हो सकता है। क्योंकि क्या, अच्छा अब ये क्वेश्चन है सर, क्या क्या जरूरत पड़ गई आपको पैरेलल करने की? सर देखिए क्या है, आपने अभी जो बेसिक्स में पढ़ा है कि ग्रेडियंट डिसेंट जो हमारा है ऑप्टिमाइजेशन, ये भाई जाता है किस पे, जीरो होने की कगार पे। यदि आप सीक्वेंस में जोड़ोगे ना, यानी आपने सीरियल में 100-200 लेयर जोड़ दी, तो सर खेल हो जाएगा। क्योंकि क्या है, वो ग्रेडियंट डिसेंट वेनिशिंग पे चला जाएगा। ओके, तो उसको ना जाने के लिए ही मैं पैरेलल कनेक्शन करता हूं, कि जो मेरे को यहां से रिजल्ट मिला है ना, इसको मैं वापस से आगे उठा के ऐड कर दूंगा। ले, कि पैरेलल कनेक्शन करने का मोटिव ही यही है। और क्या होता है कि ऐसे सीक्वेंस में आप बढ़ाते चले जाओगे ना, मॉडल ओवरफिटिंग भी करेगा। कई इश्यूज हैं सिक्वेंशियल लेयर को अरेंज करने में। तो वीजीजी, विजुअल ज्योमेट्री ग्रुप 16, जो हमारा प्री ट्रेंड मॉडल है इमेज क्लासिफिकेशन का, VGG16, VGG19, यहां तक तो सीक्वेंस में जुड़ी है लेयर है। इसके बाद, उसके बाद उन्होंने खेल कर दिया। उन्होंने इंसेप्शन जो बनाया है आर्किटेक्चर, उसमें पैरेलल करना शुरू करा लेयरों को। ओके, और आगे जो फर्दर आए हैं इंसेप्शन, इंसेप्शन का जो एडवांस वर्जन एक्सेप्शन, उसके बाद अलग हटके देखें तो एफिशिएंट नेट, फिर और अलग हटके देखें तो रेसिडुअल नेट। तो सर ऐसे कई, जिनमें जिनमें अब मैं लेयरों को 150 तक लेकर जा रहा हूं, 150 तक, 100 प्लस तक लेके जा रहा हूं मैं लेयरों को। तो 100 प्लस तक सर आप डेटा, अब जो आपने जैसे सीएनएन का भी मैं पहले बता चुका हूं, कि आपके पास यदि 224 वाली इमेज है, तो आप सीएनएन से जब इसको गुजारते हो, तो सीएनएन तो फीचर एक्सट्रैक्शन है, ये तो कम पे कम पे कम पे कम कर देगा। तो एक समय आएगा तो इमेज ही डिमिनिश कर देगा भाई। ये तो फिर किसकी ट्रेनिंग करवाओगे आप? इशू है ना। इसलिए सिक्वेंशियल एक लेवल तक रखते हैं, बाकी फिर कर देते हैं अपन अलग से सेटिंग। ओके, तो ये वाली बात है। और अच्छा, यहां पर ये न्यूरल नेटवर्क की बात करें, यदि सिर्फ न्यूरल की बात करो, ये तो अपने फीचर एक्सट्रैक्शन वाला मैं अभी तक समझा रहा था आपको, प्री ट्रेंड और उनकी बात करी। यदि न्यूरल नेटवर्क की बात कर रहे हो तो कोई बात नहीं, ये तो एक सीक्वेंस में रहे, ठीक है। तो न्यूरॉन है, इसमें तो डेटा दोगे, न्यूरॉन ट्रेन होगा। वहां की बात, वहां की नहीं, मैं दूसरे लेयरों की बात कर रहा था, प्री ट्रेंड मॉडल और उनकी बात कर रहा था, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क में तो कोई पैरेलल वाली बात ही नहीं, ठीक है। और अभी यहाँ पर एक सिंपल सा जो बना है, वो न्यूरल नेटवर्क के रेस्पेक्ट में ही बना है। यहाँ पर कोई सीएनएन वीएनएन कुछ भी नहीं है। अभी तो मैं आपको बेसिक आर्किटेक्चर ही बता रहा हूँ। तो आपको यदि मशीन लर्निंग के तो कोडिंग कर ही लेते हो आप, डीप लर्निंग का कोड करना है, टेंसर फ्लो उठाओ, मॉडल उठा लो सिक्वेंशियल, और लेयर ले लो डेंस, बस।
इतनी इतनी 3 चीजें चाहिए मेरे को अभी कोई भी काम करना हो तो, क्योंकि डेंस लेयर ही इंटरमीडिएट लेयर होती है। तो इनपुट लेयर, डेंस लेयर और आउटपुट लेयर, बस इतनी लेयर बना दूंगा मैं, बात खत्म हुई। और इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर में भी डेंस ही लिखूंगा मैं, उसकी भी चिंता मत करो, अलग से कोई कुछ नहीं होगा कि इनपुट और आउटपुट, हाँ इनको भी डेंस ही बनाऊंगा मैं, सीधा लिखूंगा मॉडल डॉट एड डेंस, और फिर मैं बोलूंगा इनपुट पे कितने आपको चाहिए, कितने इनपुट है, तो नंबर ऑफ फीचर कितने हैं सर, 10 फीचर है, तो एक काम करो भाई, कम से कम 10 न्यूरॉन तो होने ही चाहिए इनपुट पे, कम से कम 10 से कम करोगे तो वो पूरे के पूरे 10 जो इनपुट है ना वो सब एक ही लोड पे आ जाएंगे। कम भी कर सकते हो, ये कभी मना नहीं करेगा, कभी आपको डांटेगा नहीं कि यार तूने कम क्यों कर, नहीं, यदि 10 इनपुट है तो कम से कम 10 तो इनपुट रख के चलो, बाकी बढ़ाना है और बढ़ा दो, कर सकते हो। ठीक है, और यहां देखिए आपको आर्किटेक्चर भी बनाया, ये देखिए सिक्वेंशियल मॉडल बनाया, डेंस में देखिए 10 इनपुट रखा, एक्टिवेशन फंक्शन वैल्यू रखा, इनपुट लेयर को दर्शाने के लिए बस एक सिंबल है, वो ये इनपुट शेप 2, ये बता रहा है कि भाई 2 फीचर हैं, 2 इनपुट लेगा ये बता रहा है इनपुट शेप 2, तो ये इनपुट लेयर बन गई 2। इसके अलावा अलग से कोई नाम नहीं है कि इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर ना, ये इनपुट बन गई, ये हिडन बन गई बीच वाली, और ये आउटपुट लेयर बन गई, आउटपुट लेयर बोले तो वो भी डेंस, ये तीनों ही डेंस। ठीक है, और आउटपुट पे एक न्यूरॉन इसलिए रखा है क्योंकि क्लासिफिकेशन करना है, सिग्मोइड क्लासिफिकेशन करना है। सॉरी सर, और एक क्वेश्चन है, सॉरी। हाँ बोलिए बोलिए सो मतलब जो इनपुट शेप हम लोग दे रहे हैं, अगर इमेज दिया तो उसके एक एक पिक्सल देते हैं फिर? देखिए इनपुट हर एक शेप में पिक्सल? मैट्रिक्स देते हैं ना सर, इमेज की तो हाँ, मैट्रिक्स तो देते हैं ना पूरा शेप, हाँ, इनपुट पर शेप। पूरा एक एक पिक्सल, मतलब नंबर ऑफ पिक्सल्स ही इनपुट देते हैं फिर तो हम हाँ लोग। हाँ देखिए पूरी टोटल, देखिए इनपुट शेप जब कभी भी आप इमेज का लिखते हो तो आप ये लिखते हो वहां पर इनपुट शेप इक्वल टू 224 224 3, ऐसे लिखते हो सर आप इनपुट शेप इमेज के केस में, जहां पर ओके। इमेज की विड्थ हाँ होती है, हाइट होती है और नंबर ऑफ चैनल होते हैं, हाँ, ये वो देते हैं नंबर आप। ऑफ मतलब वही पिक्सल से हाँ तो सर वो तो पूरा। पिक्सल अरेंजमेंट, ये तो मैट्रिक्स है पूरी, ये पूरी एक मैट्रिक 224 की इमेज की तो मैट्रिक्स है, चैनल ये कलर कलर मोड बता रहा है, 3 यानी आरजीबी हो गई, यदि 1 होता तो ग्रे हो जाता, ग्रे कलर इमेज है, तो सर अल्टीमेटली पिक्सल 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 तो है, पिक्सल की न्यूमेरिकल वैल्यू है ना सर, ये पिक्सल की न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो पिक्सल भी वो भी मॉडल तो नंबर ही समझेगा, बाकी पिक्सल पिक्सल भी नहीं समझेगा सर, वो तो नंबर समझेगा कि भाई आपने एक मैट्रिक्स दिए मेरे को इनपुट जिनके नंबर ये हैं, तो ये इमेज का इनपुट होता है 224 3, यहाँ ये दोनों रेजोल्यूशन होते हैं, विड्थ और हाइट होती है, और ये 3 कलर चैनल होते हैं, 3 आरजीबी, 1 होता तो ग्रे स्केल इमेज होती, और ये आर्किटेक्चर ऐसे बनेगा सर। ठीक है, बस वहां पर डेंस नहीं होगा, मतलब जब आप इनपुट दोगे ना तो ये होगा मॉडल डॉट एड कन्वोल्यूशन 2D, ये होगा वहां पे डेंस की जगह। ठीक है, मॉडल डॉट एड कन्वोल्यूशन 2D, और फिर फिल्टर होंगे या कर्नल होंगे। ठीक है, कितने 64, कितने साइज के 3x3 साइज के, एक्टिवेशन फंक्शन सर, वैल्यू। ये तो सीएनएन में हो गया, लेकिन हाँ मॉडल एज हम लोग ऐसे भी देते हैं ना, एज जैसे टेक्स्ट डेटा, क्योंकि सीएनएन यूज करना मतलब वो भी न्यूमेरिकल कन्वर्ट नेसेसरी है करोगे सर, वो भी न्यूमेरिकल हाँ, न्यूमेरिकल क्योंकि करके विदाउट करोगे। सीएनएन तो पूरा नंबर ऑफ पिक्सल ही दे देते हैं सीधा। हाँ विदाउट पिक्सल, अगर सीएनएन यूज करना नहीं है तो नंबर ऑफ पिक्सल ही हाँ, दे तो देंगे। नंबर ऑफ पिक्सल सर इसको फ्लैट करके दीजिएगा आप, ये 2D अभी इसको 1D में कन्वर्ट करिएगा, फिर हाँ, आप ये 1D में कन्वर्ट ओके, होगा, ओके, इसको फ्लैट करिए आप, फ्लैटन, तो उतने नंबर ऑफ फीचर होंगे। अब मेरा क्या है 224 इंटू 224 है ना सर, तो इनका मल्टीप्लीकेशन हाँ, पे कितना आ रहा है, उतने नंबर ऑफ फीचर होंगे। हाँ, हाँ, वही तो, हर एक पिक्सल हाँ इनपुट जा रहा है, मतलब हाँ, हर एक हर पिक्सल एक फिर पिक्सल इनपुट इनपुट जा जाएगा, रहा तो ये ऐसा बनेगा, है। फिर वो ओके, फ्लैट बनेगा।
तो आप कह रहे हैं ना 224 × 224 जितने भी आता हो, मान लीजिए अभी चलो छोटी सी ले लो 7 7, तो कितना होगा 49, तो सर 49 आएंगे, ठीक है सर। 49 यहां पर इनपुट होंगे, 49 फीचर होंगे अल्टीमेटली मेरी इमेज में, और वो सब जाएंगे किसको, डेंस को, जिसमें न्यूरॉन है। ऐसा काम होगा, ठीक है। अब सर एक चीज है, आप ये इनिशियली 224, ये तो बहुत बड़ी इमेज होगी सर, इतने न्यूरॉन लेना तो फिजिबल, अभी मेरे को कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो जाएगा फिर तो बहुत बड़ा। तो बेटर तभी तो CNN लगा लगा के उसके फीचर कम करते हैं अपन, कि भाई देख ट्रेनिंग तो तेरी करवाना है मेरे को, और इमेज में सारे फीचर भी काम के नहीं है, मुझे क्लासिफिकेशन करना है, ऑब्जेक्ट डिटेक्ट, जो भी कुछ करना है मेरे को, तो भाई मैं काम करूंगा, एक्सट्रैक्ट कर लूंगा फीचर, जो काम के हैं वो निकाल लूंगा, और उसके पीछे भी बहुत बड़ी गणित है, बड़ी तो क्या कहूंगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बस चीजों को समझना पड़ता है, ठीक है। तो अपन CNN लेयर लगा लगा के फीचर एक्सट्रैक्शन करके उसको 224 को 7 7 में ले आते हैं, तो 49 फीचर बन गए आपके। और इन 49 को अब जो सर आप कह रहे हो ना कि ये 49 फीचर हैं, इनको फ्लैट करके 1D, 1 डायमेंशनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके अब फिर आप डेंस लेयर को दो, जो कि फुल्ली कनेक्टेड लेयर है, फिर आप दे दो एज एन इनपुट, तो ये काम करेगा। ओके, ये चीज रहेगी। हालांकि अभी तो मैं बहुत सिंपल सा आर्किटेक्चर आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं कि भाई मैंने सिर्फ 3 लेयर ली, तो अब आपको सिर्फ क्या करना है, ठीक है। यदि बनाना चाह रहे हैं आप, अभी तो डेटा फेटा सब छोड़ दो, आप तो आप बोलो सर सिंपल, हम तो एक एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, हमें ये सब लफड़े धफड़े, ये जो कोड आपने बना दिया वो तो खैर हम प्रैक्टिस वैक्टिस कर लेंगे, आप तो बताओ कि कैसे बनाना शुरू करते हैं डीप लर्निंग का कोड। तो यदि टेंसर फ्लो इंस्टॉल्ड है आपके पास, तो सीधा क्या लिखोगे, यहाँ मेंशन कर दिया हमने, इंपोर्ट टेंसर फ्लो, इंपोर्ट टेंसर फ्लो STF, ठीक है, ये कर दिया, ठीक है। और फिर क्या क्या चाहिए सर, मुझे क्योंकि मॉडल बनाना है तो मॉडल चाहिए, और मॉडल के अंदर लेयर रखना है तो लेयर चाहिए, ये चाहिए मुझे, ठीक है। तो सर वो भी दिलवा दो, ये रही टेंसर फ्लो से, लेकिन कैरास से उठानी पड़ेगी, क्योंकि सब सब चीजों से कैरास डील करता है। टेंसर फ्लो ये बेस फ्रेमवर्क है, सबसे नीचे टेंसर फ्लो है, टेंसर फ्लो के ऊपर कैरास है, जो सारी एप्लीकेशनों से डील करता है, ठीक है। अब वही आपने पढ़ा ना, matplotlib.pyplot_plt, तो मैटप्लॉटलिब मेन मॉड्यूल है, उसके अंदर पाइप्लॉट है, ठीक है। और आपने एसकेलर्न भी पढ़ा है, फ्रॉम एसकेलर्न, तो एसकेलर्न अपना मेन मॉड्यूल है मशीन लर्निंग का। डॉट ट्री, तो यदि आपको डिसीजन ट्री चाहिए तो ट्री में से डिसीजन ट्री ले लो, तो एसकेलर्न डॉट ट्री में से डिसीजन ट्री आ जाएगा। फिर एसकेलर्न डॉट एसवीएम, इंपोर्ट सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर, तो एसवीएम से सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर ले लो, तो मेन मॉड्यूल तो एसकेलर्न है, बाकी उसके अंदर ये पैकेजेस हैं, वहां से उठा लेना अपनी अपनी लाइब्रेरी। उसी तरीके से टेंसर फ्लो है, मेन मॉड्यूल फ्रेमवर्क है ये, ठीक है, एक आर्किटेक्चर है जिसके अंदर ये सारी चीजें डिफाइन करी गई हैं। तो केरास है जो डील करता है बाकी सभी लोगों से, तो टेंसर फ्लो में से केरास में से जो निकालना ले लो। टेंसर फ्लो में केरास है, केरास के अंदर मॉडल है, मॉडल में से सिक्वेंशियल उठाना है। फिर टेंसर फ्लो में से केरास है, केरास में लेयर्स हैं, लेयर्स में से डेंस लेना है, ठीक है, इनको आपको लेना है। फिर क्या करें सर, सिक्वेंशियल भी ले लिया, डेंस भी ले लिया, अब मॉडल वॉडल कैसे बनाते हैं सर, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लो मॉडल इक्वल टू सिक्वेंशियल, सिक्वेंशियल ऐसा लिख दो, रन कर दो, ठीक है। सिक्वेंशियल मॉडल हो गया। आप देखें ऐसा करते हैं, मॉडल डॉट एड डेंस 10, क्या ऐड हो जाएगी इस मॉडल के अंदर, देखें मॉडल डॉट एड डेंस, ठीक है। तो एक डेंस लेयर ऐड कर दी मैंने मॉडल ने, अभी कोई, अब बस एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ आपके सामने, मैंने कोई सोचा भी नहीं था कि लेक्चर में बताऊंगा, ऐसे मन में आया कि चलो बताते कैसे क्या आर्किटेक्चर बनता है, आपको भी तो कॉन्फिडेंस आ जाए। तो डेंस लेयर ऐड कर दी 10 न्यूरॉन वाली, ठीक है। अब
10 न्यूरॉन वाली कर दी, और चलो मॉडल को डिस्प्ले करके बता दो, मॉडल डॉट समरी, स्पेलिंग से लिखिए, मॉडल डॉट समरी, डेंस लेयर तो ऐड हो गया, एंड स्पेलिंग तो सही है, मॉडल डॉट समरी। हो सकता है आगे जो है बनाई जाएगी इसकी समरी, क्योंकि यदि आप सिर्फ आप मॉडल प्रिंट करोगे तो वो ये इतना बोलेगा कि केरास सर्च इंजन सिक्वेंशियल एक मॉडल है, इसका एड्रेस ही है, इतनी बात करेगा और कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, और लेयर ऐड करनी, मॉडल डॉट ऐड, ठीक है, देन अगेन डेंस लेयर ऐड कर रहा हूं मैं, डेंस 20, ठीक है, ये भी हो गया। मॉडल डॉट एंड एंड ऑफ एक्सपेक्टेड फाइल कितनी हुई है, मॉडल डॉट एड डेंस एंड ऑफ फाइल वाइल पार्सिंग, कितना बचा, ब्रैकेट तो सब सही लगे हुए हैं, बराबर के ही हैं। सर एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा हुआ है ऐड के बाद, कहाँ पर लगा ऐड है? के बाद में टेंस से पहले। हाँ अच्छा, एक्स्ट्रा लगा है तो हाँ, ये डेंस से जो कलर आपने सेलेक्ट किया हो उससे पहले, एडिशनल है। अच्छा, ये नहीं लगना चाहिए था। ऐड के जस्ट बाद। अब हाँ ठीक है अब सर, one ठीक more है, ये bracket is required. ठीक है, वो हटा दिया सर मैंने ब्रैकेट। ओके, ये कर दिया तो एक लेयर और जुड़ गई मॉडल के अंदर। ओके, तो सिक्वेंशियल मॉडल है, इसमें 2 लेयरें जोड़ दी मैंने। अब मुझे यदि कुछ प्रिडिक्शन करना हो तो क्या मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, ऐसे ही, सर ऐसे ही तुक्का सर लगा रहा हूँ। सर जो पहले 10 लेयर्स को हमने ऐड किया हुआ है, इसके बाद जो 20 ऐड कर रहे हैं, ये उसमें ऐड होंगी, टोटल 30 हो जाएंगी, या उसी पे नहीं सर, ओवरराइड करके आगे 20 हो? और ओवरराइड तो नहीं करेगा सर। मुझे ऐसा है कि देखिए, ये आपका जो बेसिक आर्किटेक्चर भी था, इसमें एक 10 करा, फिर ये दूसरी लेयर है, ठीक है, मॉडल डॉट ऐड, एक बार ऐड होने से एक लेयर हो गई, अब अगले ऐड में नेक्स्ट वाली लेयर ऐड होगी, ये काम हो रहा है। ठीक है सर, ये वाला काम होगा। और मुझे यदि कुछ प्रिडिक्शन करना है, मान लीजिए मैं कोई अरे वरे दे देता हूँ, ये तो डिफाइन नहीं करा मैंने कि इनपुट इनपुट क्या लेगा, लेकिन फिर भी लेट अस सपोज आई गिव 1 2 कुछ भी, यदि ऐसा मैं ले लेता हूँ तो देखना चाह रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट कि क्या होता है, मॉडल से कुछ जवाब आता है या नहीं आता। अभी कह रहा है कि भाई जो है एरर दे रहा है कि क्या प्रिडिक्शन करके दूं मैं आपको इन दिस पर्टिकुलर कोड। ठीक है, मेरे को ये शेप वेप तो पता ही नहीं कितना देना था, आपने डिफाइन ही नहीं करा कि कितना शेप लेना है, तो मेरे को शेप तो नन लेकर चल रहा हूँ मैं। तो आप यदि मेरे को शेप डिफाइन कर दो तो मैं आपका इनपुट ले लूंगा। तो सबसे पहले जो यहाँ पर लेयर बनाई थी, इसमें अपन शेप दे देते हैं, इनपुट शेप, ठीक है, वो दे देते हैं। अब जैसे यहाँ बना हुआ है कि कितने शेप का ये डेटा ले लेगा, ठीक है, कंट्रोल सी, ठीक है, ये मैं यहाँ पर अब पुटअप कर देता हूँ, ठीक है, इनपुट शेप 2, ठीक है, ये कह रहा है कि भाई मैं ले लूंगा, ठीक है, लेट मी रन द कोड। अब कहीं कोई मिस्टेक हुई है, गॉट एन एक्सपेक्टेड इनपुट शेप, अरे ऐसा करो, ऐसा, ठीक है। अब बराबर ब्रैकेट लगे, एक ज़्यादा तो नहीं लग गया, कहाँ पर क्या ज़्यादा हुआ है, ऐड में डेंस में इनपुट शेप हो गया, और कहीं बचा है, ये तो हटा दिया। देन व्हाट एल्स, यहाँ पर एंड ऑफ पार्सिंग है, यहाँ पर एक लगना चाहिए था, ये इसके बराबर हो गया, एक और लगना चाहिए, ठीक है, इसके बराबर हो गया। अब देखते हैं, ठीक है, हो गया, सब डब्बे वब्बे सब बराबर हो गए। तो मैंने बोला भाई तू 2 का इनपुट ले लेना, ठीक है, और आगे 20 लगा दिया, और फिर मैं मॉडल से बोल रहा हूँ तू प्रिडिक्शन करके दे दे, फिर एरर दे रहा है ये। ठीक है, अब क्या कहाँ गड़बड़ हो गई है, अभी फिर कह रहा है वो रिसीव्ड अ लेयर सिक्वेंशियल टेंसर शेप है, और वो शेप को लेकर फिर कह रहा है इनकम्पेटिबल है लेयर के साथ, 2 डायमेंशन चाहिए, एक्सपेक्टेड 2 डायमेंशन, तो 2D डेटा चाहिए, आप 1D दे रहे हो, तो ले भाई तू 2D ले ले, एक ये भी ले और एक ये भी ले, ठीक है, ले अब तेरे को 2D डेटा देता हूँ। अब फिर एरर दे रहा है वो। अब कुछ कह रहा है कि क्या प्रिडिक्शन करना है मुझे, ये पता ही नहीं। क्रिएटिंग वेरिएबल ऑफ नॉन फर्स्ट कॉल डेकोरेटेड बाय टी ए फंक्शन, क्रिएटिंग वेरिएबल नॉन फंक्शन कॉल, कुछ इस प्रकार से एरर दे रहा है ना, वो उससे तो हट गया 2D से,
एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं, बाकी कुछ नहीं। ऑब्वियसली बीच में और भी चीज़ें थी, कंपाइल करना था सब, और भी बातें थी वो करना चाहिए थी, नहीं करी अपन ने, बट आई एम जस्ट ट्राइंग कि क्या रिजल्ट आता है, क्या होता है। तो इस तरीके से अभी हटा दो इसको, इनपुट शेप भी हटा रहा हूँ मैं यहाँ से। अभी तो लेयर जोड़ने वाली बातें थी, तो एक ये लेयर और एक ये लेयर, ये दो लेयर जोड़ दी मॉडल के अंदर। अब यहां मॉडल को कंपाइल किया गया, ठीक है, मॉडल डॉट कंपाइल। क्या अपन ऐसे कंपाइल कर सकते हैं उसे? कंपाइल का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेट करना, जितनी भी लेयर्स हैं उसको कॉन्फ़िगर करना मॉडल को कंपाइल भी कर लिया। और मॉडल डॉट समरी यदि हम देखें, मॉडल डॉट समरी डिस्प्ले होना चाहिए मॉडल की समरी, लेकिन वो एरर दे रहा है कि मॉडल अभी बना ही नहीं है, मॉडल इज नॉट बिल्ड, अभी तक मॉडल बिल्ड ही नहीं हुआ, तो आप उसकी समरी कैसे प्रिंट कर रहे हो? ठीक है, समरी तब प्रिंट होगी इफ समरी इट शुड बी कॉल्ड बिफोर दैट, मॉडल कॉल होगा तो जाके वो बन जाएगा मॉडल, तब जाके उसकी समरी प्रिंट होगी, उसके पहले कोई समरी प्रिंट नहीं हो सकती। बिल्ड द मॉडल फर्स्ट बाय कॉलिंग द बिल्ड एंड देन कॉल द समरी। तो कह रहा है पहले बिल्ड को कॉल कर लो, तो चल देखते हैं बिल्ड जैसी कोई चीज भी है, मॉडल डॉट बिल्ड, ठीक है, हम इसको कर रहे हैं, ले भाई कॉल कर लिया, फिर ये एरर फेंक रहा है कि इनपुट शेप तो दे दो भाई तो जाके वो बिल्ड होगा। ठीक है, तो इनपुट शेप के बारे में भी हमने चर्चा करी थी, ये ले भाई तो इनपुट भी ले ले हमारी तरफ से, ठीक है, ये ले इनपुट, ये रहा इनपुट शेप, कुछ भी ले ले, ठीक है, और यहाँ कॉमा करके दे दो, ये ले भाई इनपुट, और कुछ इनपुट दे दिया, एक और डेंस लेयर ऐड कर दी, कंपाइल कर दिया, बिल्ड कर रहे हैं। बिल्ड में क्या कर रहा है? यू मस्ट हैव प्रोवाइड एन इनपुट शेप आर्ग्यूमेंट। अच्छा, यहाँ देना चाहिए था इनपुट शेप आर्ग्यूमेंट, इनपुट शेप आर्ग्यूमेंट क्या दें उसे? यही इनपुट शेप दे दें बिल्ड में, जो अभी यहाँ पर लिया था, ये वाला कंट्रोल सी, और यहाँ पुटअप कर देते हैं, ये देख लीजिए अभी फिर एरर दे रहा है वो। ठीक है, इनपुट जीरो ऑफ लेयर डेंस इज इनकम्पेटेबल विद डायमेंशन फाउंड डायमेंशन 1 एंड रिसीव्ड इज 2, एक डायमेंशन मिला, दो रिसीव कर रहे हो। अच्छा, तो भाई क्या किया जाए फिर यहाँ पे? और इसको भी एक मिनट रुको, हटाओ जरा इसे, ठीक है, ये करा मैंने, फिर ये करा कंपाइल, एंड इसको मैं करता हूँ कमेंट पे, 2 मिनट रुकिए, एंड फिर इसकी समरी को डिस्प्ले कराने की कोशिश करते, फिर वही बोलेगा बिल्ड नहीं हुआ है। यस, ठीक है, कुछ पुटअप कर रहे हैं आप, सर ये कोड रन हुआ, हाँ, मॉडल डॉट बिल्ड, ठीक है, इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, आपने जो बोला मॉडल डॉट बिल्ड इनपुट शेप, ये देखो ये एरर तो दे रहा है, मेरे को दे तो दिया उसने एरर, ठीक है, इनपुट जीरो ऑफ लेयर डेंस इज इनकम्पेटेबल विद द लेयर एक्सपेक्टेड 2 मिनिमम डायमेंशन 2 फाउंड 1, द डायमेंशन देना थे आपने, एक ही मिला आपको, यहाँ कॉमा करके या कुछ इनपुट शेप ऐसा देना, रुकिए, मॉडल डॉट बिल्ड कुछ और डालो, ऐसा कैसे करेगा? फिर दे रहा है वो, बिल्ड टेक्स 1 to 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बट 3 वर गिवन। अच्छा, 3 वर गिवन, तो भाई तू सेल्फ वेल्फ तो नहीं लेगा कहीं, ऐसा तो नहीं है, सेल्फ इज नॉट डिफाइंड, तो बहुत सारे कारनामे हैं, कलाकारी है, तो ये बोल रहा है कि ऐसा नहीं तो वैसा, ऐसा नहीं तो वैसा, ये सब करो आप। और हम बिल्ड का कहाँ यूज करते हैं? जब हम आर्किटेक्चर बना रहे हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ सीधा क्या करा, मॉडल सिक्वेंशियल ले लिया और ये बोल दिया ये बना दो, ठीक है। अब इसी फॉर्मेट को यदि मैं फॉलो करूं, कंट्रोल सी, और यहां पर इस फॉर्मेट को फॉलो करूं, हटाओ इसे, कहाँ गया, हाँ इसको बेटा, इस वाले फॉर्मेट को फॉलो करो कि सिक्वेंशियल मॉडल बनाना है, मुझे एक डेंस लेयर जोड़नी है, इनपुट इनपुट हटा दो, अभी कुछ नहीं देना, एक डेंस लेयर जोड़नी है, एक्टिवेशन भी हटा दो, दूसरी डेंस लेयर जोड़नी है, उसमें भी 10 न्यूरॉन है, तीसरी डेंस लेयर जोड़ी है, उसमें 1 न्यूरॉन है, ऐसा मेरे को कोई आर्किटेक्चर बना के दो। और क्या अब मैं मॉडल डॉट समरी करूं, इस वाले को ट्राई, इट्स नॉट बिन कॉल्ड,
ये नहीं हुआ, ठीक है। मेरा मॉडल का आर्किटेक्चर, इसको मैंने, फिर मैं इसको कंपाइल भी कर देता हूँ, ले लीजिए इसको कंपाइल भी कर दिया मॉडल, और फिर मैं मॉडल डॉट समरी कर रहा हूँ। हम कंपाइलेशन कर रहे हैं, व्हाट डू मीन बाय द कंपाइलेशन ऑफ द मॉडल, इसका क्या होता है ये कंपाइलेशन के अंदर? तो ये कहीं मॉडल ही तो बिल्ड नहीं कर रहा है, ये कन्फिगर ही तो कर रहा है ये मॉडल को, यही तो मॉडल डेवलपमेंट तो नहीं जो आप बोलते हो, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो समरी प्रिंट नहीं हो रही थी। कंपाइल भी मैंने सिर्फ सिंपल कंपाइल कर दिया, उसमें कोई भी पैरामीटर नहीं दिए, तो भी एरर फेंक रहा था वो। यानी कि यदि मैं कोई भी मॉडल बनाता हूं, कोई भी आर्किटेक्चर बनाता हूं, यदि इसी इसी में, अब इसी को ही देखिएगा, कंट्रोल सी एंड लेट मी मेक इट हियर, मॉडल 1 कर देता हूं इसको, और यहां से एक्टिवेशन इनपुट इनपुट सब हटाता हूं, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, सब हटा दो, ये सब हटा दो, और मॉडल 1 को रन करो। फिर यहाँ पर मॉडल 1 डॉट कंपाइल करता हूँ, लेट मी रन इट, कंपाइल हो गया, मॉडल 1 डॉट समरी करो, ये देखो इसने एरर फेंक दिया, एरर फेंका कि भाई बिल्ड करना पड़ेगा मुझे। यानी सीधी सी बात है कि जब भी आप मॉडल को कर रहे हो, उसके साथ उसका एक्टिवेशन फंक्शन और इनपुट देना पड़ेगा, नहीं तो ये फिर वापस आपसे पूछेगा कि भाई मॉडल को बिल्ड करो, मॉडल बिल्ड नहीं हुआ है। मॉडल को बिल्ड करने के लिए लेयर ऐड करना अपनी जगह है, बट यू शुड बी गिविंग द इनपुट ऑल्सो, यू शुड बी गिविंग द एक्टिव, चलो अभी छोड़ो, एक्टिवेशन नहीं देता हूं मैं, ठीक है, अगेन आई एम कॉपिंग, मतलब ये सब कर करके इसलिए बता रहा हूं आपको कि कोई पूछे एक्टिवेशन नहीं दोगे तो क्या होगा, इनपुट नहीं दोगे तो क्या होगा, आपको बोलना है सर सब पे एरर फेंकेगा वो, ठीक है। लेट अस सपोज मैंने एक्टिवेशन हटाया, ठीक है, सिर्फ इनपुट दे रहा हूं, यहां से भी एक्टिवेशन हटा दिया, ठीक है, यहां से भी एक्टिवेशन हटा दिया, इतनी सी बात है, ये मेरा आर्किटेक्चर है मॉडल का, दिस इज मॉडल 2, ठीक है, इतना बनाया, मॉडल 2 को कंपाइल कर रहा हूं, ठीक है, ये भी कर दिया, और मॉडल 2 की समरी प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि मॉडल बना कि नहीं बना, देखो बन गया, यानी बिना एक्टिवेशन के चल जाएगा मॉडल, ये देखो समरी प्रिंट कर दी उसने। अब आप बोलो सर एक कलाकारी और करो, अब इनपुट मत देना, सिर्फ एक्टिवेशन देना, कंट्रोल सी, एक कलाकारी और करते हैं, ठीक है, मॉडल 3 बनाता हूं, एक्टिवेशन रहने देता हूं, इनपुट नहीं देता, बस इतना है। लेट मी रन द कोड, लेट मी रन द कंपाइल, ओके, एंड लेट मी प्रिंट द समरी। तो भाई सीधी सी बात है, ये एरर जो फेंक रहा है ना, ये इनपुट के चक्कर में फेंक रहा है। यदि आपने इनपुट शेप नहीं दिया तो मॉडल बन नहीं पाएगा, ध्यान देना, ये तभी एरर आई है, बार 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 वो एरर फेंक रहा है, वो इनपुट के चक्कर में फेंक रहा है। एक्टिवेशन भले ही मत दो, इनपुट दे दो तो भी चल जाएगा वो, ओके। चलो कुछ और कलाकारी करते हैं, देखते हैं कि सर ये एक सिक्वेंशियल मॉडल बना दो आप, ठीक है, लेट अस सपोज मॉडल 4 बना रहे हो, सिक्वेंशियल मॉडल बना रहे हो, और इनपुट जो शेप है आप दे रहे हो, 2 इनपुट दोगे आप, 2 इनपुट्स यू आर गोइंग टू गिव, ठीक है, 10 न्यूरॉन रखे हैं मैंने, ठीक है, 2 इनपुट दोगे तो 10 न्यूरॉन भी काहे ले रहे हो सर, 2 ही ले लो ना, ऐसे कर लो आप, और इतना छोटा सा आर्किटेक्चर बनाओ, बस और कुछ नहीं करना। ये मॉडल 4 बन गया, ठीक है, इनपुट दे दिया, मॉडल 4 बन गया, और इसको मैं कंपाइल कर लेता हूँ, कंपाइल कर लेता हूँ, कंपाइल की भी जरूरत है क्या, चलो कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, कंट्रोल सी, और कंपाइल में करना क्या मेरे को, ना तो मैं कोई एक्यूरेसी निकाल रहा हूँ, चलो एक्यूरेसी तो छोड़ो, मैट्रिक्स इक्वल टू
MSC मीन स्क्वायर एरर, लॉस जो है लॉस होता है मीन स्क्वायर एरर, ठीक है। यहाँ भी MSC ऑप्टिमाइजर एडम मॉडल 4 है, ठीक है। करता हूँ कंपाइल, हो गया। इसकी समरी प्रिंट करें, डॉट समरी प्रिंट कर देते हैं, हो गई। तो एक डेंस लेयर है, दो आउटपुट शेप 2 है, 6 पैरामीटर ले रखा है इसने। तो सर कुछ प्रिडिक्शन करवाना है तो इसी पे कुछ कलाकारी कर दें। अभी आपने ट्रेनिंग वेनिंग तो करी नहीं, बिना ट्रेनिंग के कुछ कर सकते हो? ये जरूरी हमेशा मॉडल को ट्रेन करो और फिर जाके कुछ आउटपुट दिखाओगे? तो एक काम करते हैं, मॉडल 4 डॉट प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। मॉडल 4 डॉट प्रिडिक्ट, इनपुट क्या ले रहा था, ये इनपुट शेप क्या था इसका, 2, ठीक है। दो दो फीचर लेगा ये, ठीक है, इनपुट पे। तो देखता हूं मैं, कुछ वैल्यू मेरे पास है, यदि 1,2 यदि डालूं यहाँ पे तो क्या ये काम करेगा? मॉडल 4 डॉट प्रेडिक्ट 1,2 पे कुछ रिजल्ट देगा? अभी कह रहा है, इशू आया, कह रहा है इनकम्पेटेबल विद एक्सपेक्टेड 2 डायमेंशन, फॉन्ट 1 डायमेंशन। तो एक काम करो फिर 1 2 कॉमा ऐसा कुछ करें 2,3, ठीक है। ये लेगा 2,3, फिर दे रहा है एरर कि अभी भी मैच नहीं कर रहा, अनसपोर्टेड ऑपरेंट्स इन अ फॉर्म ऑफ लिस्ट। फिर इशू कर रहा है, लिस्ट दे रहे हैं, भाई ये करो, ये लो, अब तो बन गया। अब देखिए, तो आप बोलो कि सर कुछ याद करके आए थे क्या, पढ़ा नहीं? कुछ याद नहीं, मैं तो आपके सामने ही, मेरे को लगा कि यार बेसिक मॉडल तो बनाना सिखा दूं मैं। कोई आपसे बोले ये क्यों था, ये क्या था, अब पढ़ी पढ़ाई रटी रटाई तो चीजें तो कोई भी बता देगा, ये कि ऐसा ऐसा होता है और ये ऐसे ऐसे बनता है और ये बस कर लेना। तो ये कौन सी पढ़ाई थी, ठीक है। तो इतने 50 एरर निकालने के बाद भैया हम ये इस कंक्लूजन पर आ गए। अब देखो प्रिडिक्शन भी कर दिया मैंने, कोई ट्रेनिंग वेनिंग नहीं करी मैंने मॉडल की, ठीक है। कहीं से देखा आपने मॉडल डॉट ट्रेन, वही नहीं। मतलब एक आर्किटेक्चर ऐसा बनाया जिसमें इसमें एक डेंस लेयर दे दी और बोला कि डेंस लेयर है, दो आउटपुट आएंगे, मतलब दो हैं, दो न्यूरॉन है, दो आउटपुट आएंगे, इनपुट भी भाई तू दो ही लेगा और आउटपुट भी तू दो दे रहा है, ठीक है। ऐसा आर्किटेक्चर मैंने बनाया है। यू आर हैविंग टू इनपुट एंड टू आउटपुट यू आर हैविंग, ठीक है। तो ये बताऊं कैसा बनेगा, ऐसा, ये ऐसा बन रहा है। लेयर तो इसमें एक ही है डेंस, जिसमें दो न्यूरॉन है, एक इनपुट इसको फेंका, एक इनपुट इसको फेंका, I1 I2, ये इधर भी जाएगा और ये इधर भी जाएगा, और ये एक एक आउटपुट दे रहे हैं दोनों। ऐसा आर्किटेक्चर मैंने बना दिया है, एक एक आउटपुट दे रहे हैं दोनों, ठीक है। कंपाइल करा, मैंने सोचा यार ये क्लासिफिकेशन वाला तो कोई मैटर है नहीं, अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा, मैंने MSC रख दिया कि इसको रिग्रेशन प्रॉब्लम बना देता हूँ। एक्टिवेशन भी नहीं दिया था यहाँ पर कुछ भी, बिना उसकी MSC दे दिया, समरी प्रिंट करवा दी और बोला कि भाई यदि मैं तेरे को ये इनपुट देता हूँ 1 2 और 2 3 तो मेरे को क्या आउटपुट निकाल के देगा। तो ये कह रहा है भाई 1 2 का आउटपुट है माइनस दिस एंड दिस और 2 3 का आउटपुट है ये। मतलब इसने कुछ भी वेट अज्यूम कर लिए और उन वेटों से इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 को, और आप जानते ही हो क्या क्या चल रहा, ठीक है। तो ऐसा है ये 1 2 और 2 3। आप बोलोगे कि सर इतने ही ले लो तो कुछ दिक्कत तो नहीं है? सर ये इतना एक डब्बा और लगा रहा हूँ, इससे कुछ आंसर आ जाएगा? ये लो, ये आंसर आ जाए। उसने बोला भाई मेरे को 2D चाहिए इनपुट, मैंने बोला था ना 2D इनपुट शेप 2D 2, दो फीचर देना है मेरे को, ठीक है। तो मैंने ये 2D दे दिया, इनपुट 1 2 दे दिया, ओके। तो यहां से 1 और 2 जाएगा, ये इसमें, ये रहा 1, ये रहा 2, यहाँ कोई ना कोई वेट है, W1 ये है, W2 ये W3, ये W3 और ये W4। तो यहाँ जो आउटपुट आ रहा है ना आपको, वो आ रहा है W1 इंटू 1 प्लस W2 इंटू 2 प्लस बायस, अब वो कुछ भी हो, एक्टिवेशन कुछ लगाया नहीं मैंने, तो जो इनसे मल्टीप्लाई कर कुरा के वेट करके आ गया आंसर। और आप बोल रहे हो सर नेगेटिव आ रहा है, ये क्या लोचा है?
क्या वेट नेगेटिव भी हो सकते हैं क्या? अरे भाई यहाँ पे देख के तो लग रहा है एक क्वेश्चन और भी है। यदि आपको कोई बोले कि तुम अच्छा बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो, जरा बताओ तो डीप लर्निंग में वेट नेगेटिव होते हैं क्या? तो आप बोलोगे सर वेट पे हमारा बस तो है नहीं, वेट तो रैंडम असाइन होते हैं, मैंने तो यहाँ दिए नहीं थे। बताओ यहाँ पर कहीं पर कोई वेट वेट दे दिए मैंने? कुछ भी तो नहीं दिया। तो वेट तो रैंडम असाइन हुए, और जो भी वेट की वैल्यू आई, अब वो मुझे लग रहा है नेगेटिव होगी, तभी जाके -0.15 फेंका इसने, नहीं तो देता नहीं। नेगेटिव क्यों दिया? क्या वेट हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं क्या? कहीं किसी थ्योरी, किसी किताब में किसी बड़े से बड़े ज्ञानी व्यक्ति ने ये बोला कि वेट पॉजिटिव ही होते हैं? कहीं देखा आपने लिखा हुआ कि वेट्स आर पॉजिटिव? और आप ये कलाकारी भी करते हो क्या? डब्ल्यू डैश इक्वल टू डब्ल्यू माइनस अल्फा डेल एल बाय डेल डब्ल्यू, ये भी करते हो। मान लो ये वाला वेट जो है वो छोटा थे, और ये मतलब कम करते करते जो है ये कम हो जाए, तो वेट नेगेटिव नहीं हो जाएगा? वेट क्या होती है? अच्छा एक चीज और, वेट होता क्या है? सर स्ट्रेंथ ऑफ इंटरकनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉनों के बीच का कनेक्शन, उसकी ताकत, दो न्यूरॉन आपस में कैसे कनेक्टेड है। तो अब यहाँ सर दो न्यूरॉन तो कनेक्टेड थे ही नहीं सर, यहाँ तो आपने एक ही तो डेंस लेयर ली सर, कौन से दो न्यूरॉन कनेक्टेड है? यहाँ तो कुछ है नहीं, एक एक न्यूरॉन है और एक न्यूरॉन है, तो कोई कनेक्ट है, जो भी इससे मल्टीप्लाई वो आ गया। तो क्वेश्चन अब मेरा आपसे ये है, क्या वेट नेगेटिव होते हैं? ये पता लगाना है आपको, आप पढ़ रहे हो ना हमारे साथ डीप लर्निंग, पता लगाइए वेट नेगेटिव होते हैं। वेट असाइन कैसे होते हैं? हाउ वेट आर असाइन? आर वेट नेगेटिव? कैन दे बी नेगेटिव? कैन वी असाइन वेट फ्रॉम आवर साइड? क्या हम खुद से कर सकते हैं वेट असाइन? हमने तो कोई आर्किटेक्चर बनाया नहीं, ऐसा ना पढ़ा कि इसमें खुद से ही हम वेट असाइन करने बैठ गए कि ले भाई ये न्यूरॉन है, इसका ये वेट है, ये न्यूरॉन। हम तो इतना बनाते हैं, ये डेंस लेयर है, इतने न्यूरॉन उस पे है, और इनपुट शेप इतना है, इतना इनपुट बस, और ये एक्टिवेशन फंक्शन, बाकी वेट 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 देने वाला हमारा काम नहीं है। ये पता करें आप, तो मेरे को खुशी होगी, डिस्कशन में आ जाएगा। ओके, ये चीज है। कुछ कहना चाहेंगे आप? यस, एनी सजेशन कि कैसा आर्किटेक्चर बन गया विदाउट ट्रेनिंग, और प्रेडिक्शन भी करवा लिए, और आप बोलो तो सर इसमें एक आध दो लोअर और ठोक दो सर, और मजा आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी लगा देता हूँ सर। एक्टिवेशन लगा दो सर अगली वाली में, इसमें तो लगाई नहीं थी, तो अगली वाली में लगा सकते हैं क्या? ठीक है, ये वाली कोड बुक में मैं आपको दे दूंगा जो मैंने एक्सपेरिमेंट करा है। एक मिनट रुकिए, ये एक और डेंस लेयर जोड़ देता हूँ मैं विद एक्टिवेशन। ये लीजिए, ऐसा कर दिया, ये 1 कर देता हूँ, और एक्टिवेशन इसको लीनियर कर देता हूँ, लीनियर, ऐसा एक्टिवेशन फंक्शन लगा देता हूँ। ये मॉडल 5 है, इसको रन करो, मॉडल 5 को रन करा, इसको कंपाइल कर दो। ठीक है, इसको कंपाइल करो 5। ठीक है, इसको कंपाइल करो, MSC 5 ही था ना, हाँ ठीक है, कंपाइल कर दिया। समरी तो हो जाएगी प्रिंट, उसमें कोई इशू नहीं है। प्रिडिक्शन करवा लेता हूँ इससे, Ctrl+C से बोलता हूँ भाई तो कुछ प्रिडिक्ट करके बता दे मेरे को, मॉडल 5 डॉट प्रोटेक्ट। ये देखिए, ये आंसर आ गया। लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन था ना भाई मेरा, तो लीनियर में एक ही आंसर देगा वो, क्योंकि एक ही न्यूरॉन लिया था मैंने। तो लीनियर में उसने बोला जब 1 और 2 इनपुट कर रहे हो तो 0.311 आंसर आ रहा है। देख लीजिए, ये है, ऐसे बनता है न्यूरल नेटवर्क, ये कलाकारी कर करके। परेशान होना पड़ता है, आप बोलो कि सर बना बनाया पका पका कोड ही ले लो, आप तो तैयारी वैयारी करके पढ़ाते हो। कहीं कहीं कोई तैयारी वैयारी, कहीं कुछ नहीं, एक्सपीरियंस से पढ़ाता हूँ, तैयारी से नहीं पढ़ाता हूँ, ऐसा है। आप भी ट्राई कर सकते हैं, और फिर ये बने बनाए कोड जो मैं समझा दूंगा कि ऐसे डेटा ले लो, ये स्केल स्केल कर दो, ये आर्किटेक्चर बना दो, कंपाइल कर दो, फिट कर दो, ट्रेनिंग हो जाएगी, बाद में प्रिंट करवा देना, एक्यूरेसी एक्यूरेसी। ये कहानी है, और आज के लिए इतनी ही कहानी है। ठीक है।